हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज ट्रायंगल का 3 पार्ट करवा रही हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है 7.2 का 6 क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था, आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैंने इसको ट्राई किया है कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखूं ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिया है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कि उसकी दो साइड आपस में इक्वल हैं। तो आपको बोला है साइड BA इज प्रोड्यूस एट D। BA को पहले ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि कोई ट्राइंगल है ABC, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब है ये साइड इसके इसके इक्वल दे रखी है आपको। आइसोसेलेस है तो मतलब AB इक्वल टू AC। अब इस लाइन को प्रोड्यूस किया गया D तक और इसको जहां पे मीट कर दो, इसको यहाँ पे मीट कर दो। अब भाई यहाँ पे आपको दिया है जब आपने प्रोड्यूस किया D तक और आपको दिया हुआ है AD इक्वल टू AB, इसको भी यूज करना है। फिर आपको शो करना है कि ये वाला जो एंगल है, मैं इसको सीधा कर देती हूँ, कि ये वाला जो एंगल है वो 90 प्रूव करना है आपको। ये एंगल 90 प्रूव करना है। सबसे पहले देखो करेंगे क्या, मैं कलर चेंज करती हूँ। सबसे पहले अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। मैं इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 दे रही हूँ। इसी तरह आपके पास AD और AB है। AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB। तो AB किसके इक्वल है? AC के। तो मतलब यहाँ पे आपको ये एंगल मिल जाएगा, ये आपस में इक्वल है। इसको नंबर 3 और 4 दे दो, एंगल 3 और 4। अब देखो करेंगे कैसे, वो लिखो। सोल्यूशन में हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC। पहले जो ट्रायंगल आपको दे रखी है उसमें दिया हुआ है AB इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे लिख दो गिवन, ये आपको गिवन है। अगर ये दो साइड आपस में इक्वल है, ये दो साइड आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। रीजन क्या दोगे यहाँ पे? ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड। तो ये रीजन हो गया, इसको नंबर 1 मार्क कर लो। यहाँ पे लिखो बट आपको दिया है AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB। अगर मैं इसको जो है AD इक्वल टू AB, AB की जगह पे मैं AC लिख सकती हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे देखो ये दे रखा है, तो मैं AB की जगह पे लिखूंगी AD इक्वल टू AC। अगर AD इक्वल टू ये वाला जो AD है ये इक्वल टू AC हो जाता है, तो इसका मतलब है एंगल 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू 4। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू 4। तो इसको नंबर 2 मार्क कर दो। ठीक है, जहाँ इसको लिख दो एंगल 4, यहाँ पे लिखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या दोगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब ये पूरी ट्रायंगल ले लो, BC और D। ये पूरी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल आपको पूरी लेनी है, जिसको मैं व्हाइट कलर का कर रही हूँ। अब ये पूरी ट्रायंगल लेनी है। तो अब देखो इसमें मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपको पता है कि यहाँ पे एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है और एंगल 4 जो है 3 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे एंगल 1 को लिख रही हूँ 2 और एंगल 4 को लिख रही हूँ 3, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2। तो ये कट गया, तो ये आ गया 90। अब देखो 2, जो 2 प्लस 3 है, ये पूरा एंगल किसके इक्वल है? C के। तो हम इसको C लिख सकते हैं।
तो C इक्वल टू 90, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रायंगल BCD, क्योंकि उसका एक एंगल 90 है, तो इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसका प्रूफ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना लास्ट में हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये आपका एक क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब देखो आपको अगली एक्सरसाइज है 7.3। 7.3 में ये 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आप पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ इसमें क्या क्या दिया है। आपको दिया है कि जो ट्रायंगल ABC है और DBC है, DBC ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC है, मतलब ये साइड इक्वल टू दिस, ये साइड इक्वल टू दिस। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको बोला है A और D को एक्सटेंड किया गया सेम साइड ऑफ BC इफ AD एक्सटेंडेड एट BC। अगर इसको एक्सटेंड करते हो तो ये P के ऊपर जो है BC एट P, तो BC के ऊपर P के ऊपर मीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ पे इसको मार्क कर रही हूँ एंगल 1 और इसको एंगल 2। इज दिस क्लियर? यहाँ पे एंगल 1 जहाँ मैं इसको बाद में लिख दूंगी, आप ऐसे करो। ठीक है, अभी ये देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं डायग्राम बना रही हूँ, आप भी मेरे पीछे बनाओ। डायग्राम बनी हुई है पर मैं अपने आप बना रही हूँ, आप भी बनाओ। इसमें ABC है, आपको दिया है यहाँ पे BDC, यहाँ पे ABC और यहाँ पे D। तो यहाँ से ये लाइन पास करेगी, ये लाइन पास करेगी जो P के ऊपर मिलेगी। अब आपको इसमें दिया क्या है कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, एक BDC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये आपको गिवन है। अब आपको यहाँ पे एंगल 1 और 2 मार्क करना है, यहाँ पे एंगल 1 और 2 मार्क करो। अब मैं लिखती हूँ तो आप भी लिखो। यहाँ पे ट्रायंगल ABD, आपको ये ट्रायंगल लेनी है और दूसरी लेनी है ACD, ABD एंड ट्रायंगल ACD, ACD। अब जो जो इसमें गिवन था आपको वो लिखो। अब ये देखो ये वाली साइड यहाँ पे AB इक्वल टू पहले आएगा, AB इक्वल टू AC। रीजन क्या दोगे? गिवन। ठीक है, और साथ में लिखोगे यहाँ पे, ये देखो ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो मैं लिखूंगी BD इक्वल टू BD, ये हो गया कॉमन। ठीक है, अब बारी आ गई BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू BD नहीं आएगा, यहाँ पे AD आएगा। एक मिनट, मैं दोबारा लिख रही हूँ। BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, इसको भी लिखो गिवन। फिर कॉमन पार्ट लिखते हैं AD इक्वल टू AD, ये कॉमन, तो ये ट्रायंगल होगी कॉन्करेंट ABD, कॉन्करेंट ट्रायंगल ACD। तो आपको पता है ये तीनों साइड से कॉन्करेंट हो रही है, तो यहाँ पे रीजन लिख दोगे SSS। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ पे ये वाला एंगल ADB और CDB, ये वाला एंगल यहाँ पे D है और ये वाला एंगल, ये दोनों तरफ, एक मिनट मैं दोबारा बनाती हूँ। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इसका जो है इक्वल होगा, क्यों? बाय CPCT। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 बाय CPCT, और यहाँ पे आप लिखोगे BDA, जहाँ ADB इक्वल टू CDP, तो ये भी बाय CPCT, मतलब कॉन्करेंट ट्रायंगल के बाकी पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं। एक तो ये लिख लिया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया है कि आपने शो क्या करना है,
ये तो यहाँ तक था। अब मैं दोबारा ट्रायंगल बनाऊंगी इसके सामने, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ट्रायंगल लेनी है ABP। पहले ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ से लाइन पास हुई, यहाँ पे P आएगा, ये आ गया ABP और C। अब आपको जो ट्रायंगल लेना है वो देखो कौन सा लेना है। एक ट्रायंगल ये लेना है पूरा, अब ये, और एक ट्रायंगल आपको ये लेना है ACP। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब यहाँ पे आपको एक ये दिया था कि AB इक्वल टू AC, ये हमने प्रूव कर दिया था बाय CPCT, एंगल 1 इक्वल टू 2। और यहाँ पे जो है अब AP इक्वल टू, क्योंकि ये ट्रायंगल में AP इक्वल बन रही है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC ये क्या था, गिवन था। ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये प्रूव किया है हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव अबव। और उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे AP इक्वल टू AP, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। तो यहाँ पे आप लिखोगे ट्रायंगल ABP कॉन्करेंट ट्रायंगल ACP। तो यहाँ पे SAS से इसको प्रूव करोगे, और यहाँ पे आपके पास आ गया, ये आपस में कॉन्करेंट आ गए। तो अब इसका जो है थर्ड पार्ट देखो कौन सा दिया है। आपको ये प्रूव करना है कि AP जो है बाइसेक्ट कर रही है A को और D को। मतलब ये आपस में बाइसेक्ट किया, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब ये प्रूव करना है कि ये भी बाइसेक्ट, प्रूव ये आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल, इसको मैं नंबर थर्ड मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे देखो आपको ये बताना है कि ये भी आपस में इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे, AP बाइसेक्ट एंगल A, बाइसेक्ट एंगल A। तो क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ABD जो हमने सबसे पहले ट्रायंगल प्रूव करी थी, वो रीजन दे सकते हो ACD। और यहाँ से आपको मिल गया एंगल ABD और इक्वल टू एंगल ADC। मतलब या ADB लिख लो, वो कोई बात नहीं है। इसमें आप यहाँ पे दोनों तरफ 180 को माइनस करो, तो यहाँ पे ABD इक्वल टू 180 माइनस मतलब ये वाला एंगल, ये कर रहे हैं हम, मतलब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहाँ पे लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आप इसको ADB भी लिख सकते हो, ADB, यहाँ पे भी कर दो ADB 180 माइनस एंगल ADC। ये कर दिया, तो यहाँ से आपको मिल गया ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल, मतलब इसको मैं एंगल, ये ये वाला एंगल आपको मिला। ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला एंगल, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ध्यान से देखो, आपको 180 करके ये वाला एंगल मिल गया यहाँ पे। मतलब 180 माइनस ADB, 180 में से ये माइनस किया, तो आपको ये वाला एंगल मिल गया, अंदर वाला। तो हम इसको लिख सकते हैं BDP इक्वल टू CDP। तो यहाँ पे आ जाएगा AP ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C। ये आपने प्रूव किया। ठीक है। अब बारी आती है फोर्थ पार्ट की। मैं ये फोर्थ पार्ट इसी तरफ कर रही हूँ। ये तो थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में आपको ABP मतलब ये वाली ट्रायंगल लेनी है। ये आपने कॉन्करेंट प्रूव करी थी, ACP कॉन्करेंट को सेकंड पार्ट जो प्रूव किया था। तो वहां से आपको यहाँ पे इसको मार्क करोगे 3 और 4। ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABP
सेकंड पार्ट था कि ट्रायंगल एबीपी कॉन्करेंट एसीपी, तो यहाँ से आपको मिला था बीपी इक्वल टू पीसी, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो ये जो है 3 + 4 इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो 3 की जगह पे 4 की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, 3 + 3 इक्वल टू 180, तो ये ट्वाइस ऑफ 3 इक्वल टू 180 हो गया, और यहाँ से आपको मिल गया एंगल 3 इक्वल टू 90। अगर एंगल 3 90, ये 90 है तो 4 भी 90 होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी। इज दिस क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आपको दिया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। आपको मैं बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन आपने पेपर के लिए तैयार करके जाने हैं। एक तो ये जो मैंने अभी कराया था फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आता है क्वेश्चन, आप इसको अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एडी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है, आपको बोला है ए बी इक्वल टू ए सी। चलो जी डायग्राम बनाते हैं, जो हमें गिवन है पहले वो लिखते हैं, फिर बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। आपको दिया ए बी और सी, ठीक है। आपको ये दिया कि ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ए डी कोई ऑल्टीट्यूड है इसके ऊपर, बीसी के ऊपर। यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि प्रूव करना है कि एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है बीसी को, ये प्रूव करना है। ये वाली लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है इसको बीसी को, और एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, ये वाले दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो चलो लिखते हैं इसका। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसमें मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ और ये वाली ट्रायंगल। सबसे पहले लिखेंगे ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब देखो इसमें आपको जो जो गिवन है पहले वो लिखो, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है, ये लिखा। अब यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड है। यहाँ पे लिखेंगे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये है। उसके बाद ए डी कॉमन, ए डी कॉमन, तो ये ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्करेंट प्रूव हो जाती है। दिस इज कॉन्करेंट ए सी डी। तो रीजन क्या दोगे यहाँ पे? आप रीजन दे सकते हो, जहाँ बाय आर एच एस भी लिख सकते हो, ठीक है। बाय आर एच एस, बाय आर एच एस भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल लेते हो ए डी बी, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज बनता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बी डी इक्वल टू डी सी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये प्रूव हो गया कि ये आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट बीसी। तो इसका मतलब है कि एंगल बी ए डी बी आपस में इक्वल होगा, किसके? ए सी डी के, सी ए डी। ये भी बाय सीपीसीटी, क्योंकि कॉन्करेंट ट्रायंगल के बाकी पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एडी बाइसेक्ट, एडी बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये हो गया हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, दिस इज कंप्लीट। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि आपके पास दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, ए बी एंड बी सी, मीडियन ए एम of one triangle of ABC are respectively equal to side PQ, QR and median PN। मतलब आपको ये दिया कि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड जो है PM इक्वल टू PN, और ये जो है BM इक्वल टू QN, ये आपको आपस में इक्वल दिया है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता है आपको पेपर में। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ABM और PQN। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन ट्रायंगल, जहाँ इसको पहले मैं एक और चीज लिखती हूँ, पहले वो लिखो।
फिर उसके बाद हम ट्राइंगल पे आते हैं। आप लिखो बी ए एम इज ए मीडियन ऑफ ए एम इज मीडियन ऑफ बी सी, या ट्राइंगल ए बी सी कर दो, ए बी सी। तो ये बन गया आपके पास बी एम इक्वल टू बी एम सी, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है और ये पूरी लाइन का आधा है, तो मैं इसको हाफ ऑफ बी सी लिख सकती हूँ। ये लिखा। इसी तरह लिखेंगे पी एन इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्यू एन इक्वल टू एन आर, और ये हाफ ऑफ है क्यू एन इनका क्यू आर का। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्यू एन इक्वल टू एन आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है। तो हाफ ऑफ बीसी और हाफ ऑफ क्यू आर के बीसी इक्वल टू, जहाँ पे बीसी इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वी हैव बीसी इक्वल टू क्यू आर, तो हाफ कर दो इसका, हाफ ऑफ बीसी हाफ ऑफ क्यू आर किसके इक्वल होता है, बी एम इक्वल टू क्यू एन। अब ट्रायंगल लेते हैं। अब ट्रायंगल लो, मैं ये ट्रायंगल ले रही हूं। अब देखो इसमें आपको तीनों चीजें गिवन है। कौन सी, ये साइड इक्वल टू दिस, ए एम इक्वल टू पी एन और बी एम इक्वल टू क्यू एन। तो ये ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाती है। बाकी अगर ये सारे कॉन्करेंट है तो इसका मतलब है कि बी और क्यू भी आपस में इक्वल होगा। ये आप बाय सीपीसीटी लिख सकते हो। तो चलो इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी एम ट्रायंगल पी क्यू एन। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये आपको गिवन था, इसके बाद बी एम इक्वल टू क्यू एन, ये आपने ऊपर प्रूव भी कर दिया है। जहाँ ऊपर यहाँ पे लिख दो प्रूव अबव, और साथ में लिखो ए एम इक्वल टू पी एन, ये आपको गिवन था। अब ट्रायंगल होगी आपस में कॉन्करेंट, ए बी एम कॉन्करेंट ट्रायंगल पी क्यू एन, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी, यहाँ पे रीजन दे देना, साइड से आपने इसको कॉन्करेंट प्रूव कर दिया। इज दिस क्लियर? अब चलते हैं, मैं ऊपर डायग्राम के पास लेके जाती हूँ। अब पूरी ट्रायंगल लेनी है आपको, क्योंकि अगले सेकंड पार्ट जो है आपको लिखा है कि ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर के प्रूव करो। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब जो जो इसमें गिवन है वो लिख दो। सबसे पहले ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ये आपको गिवन है, एंगल बी और एंगल क्यू हमने बाय सीपीसीटी प्रूव किया है, तो प्रूव अबव लिखोगे इसको। और यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्यू आर है। ठीक है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है, ये भी आपको गिवन है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्करेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये लिख दिया। उसके बाद जो है, अगर ये ट्रायंगल, तो रीजन क्या दोगे, साइड एंगल साइड, आपसे इतना ही पूछा है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये आप पेपर के लिए तैयार करके जाना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और बाकी जो दो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं 4 और 5, वो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पेपर में पूछा जाता है। आपकी 6.2 सॉरी 7.2 और 7.3 इज इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बोला बीई और सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले एबीसी ट्राइंगल बनाएंगे, ये ट्राइंगल बनाई। अब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं, यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया ए बी सी, और यहाँ पे मार्क कर दिया ई, और एक ऑल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ करोगे ए बी के ऊपर, तो ये बन गया ए एफ। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट
एंगल ट्रायंगल BEC एंड CFB। अभी ये देखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल है, तो इसका मतलब है ये वाला इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो अगर इसको CFB को भी देखे तो उसका भी हाइपोटेन्यूज यही बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BE इक्वल टू CF, ये आपको गिवन था, और इसको लिखोगे हाइपोटेन्यूज BC इक्वल टू हाइपोटेन्यूज BC। दिस इज कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन था। तो ये ट्रायंगल जो है BEC कॉन्करेंट हो जाती है ट्रायंगल CFB के। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, बाय CPCT, बाय CPCT। तो यहां से आपको मिल गया BCE ये वाला एंगल, BCE ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा मिला, BF, ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BCE इक्वल टू CBF बाय CPCT। यहाँ पे RHS रूल लिखोगे, RHS रूल, और यहाँ पे ये लिखेंगे बाय CPCT। अगर ये दोनों एंगल B और C आपस में एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि AB इक्वल टू AC। तो यहाँ पे रीजन दोगे, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, आर इक्वल। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, इससे आपका चैप्टर पैक हो जाता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको दिया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC। डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे लिखो A, B और C। आपको बोला है AP परपेंडिकुलर टू BC, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन ये वाला एंगल इक्वल है, इसको एंगल 1 और 2 रख लो। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये वाले एंगल B और C इक्वल होएगा, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल APB, यहाँ पे P लिख दो, APB एंड ट्रायंगल APC। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AB इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC आपस में इक्वल है, ये आपको गिवन है, क्योंकि AB इक्वल टू AC दे रखा है। AP कॉमन, AP कॉमन, तो ट्रायंगल APB कॉन्करेंट ट्रायंगल APC। रीजन क्या दोगे, RHS रूल, RHS रूल, और ऊपर आ जाएगा कि एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, बाय CPCT, बाय CPCT। ये आपकी एक्सरसाइज पैक होती है। आप इस क्वेश्चंस को जो है नोट करो। सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 लेंदी था, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम शुरू कराऊंगी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।